नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आज हम करेंट अफेयर्स सेशन डिस्कस करेंगे 23 जून 2020। डेली हम करेंट अफेयर्स सेशन डिस्कस करते हैं अर्ली मॉर्निंग 7 AM। तो जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिल सकें और वीकली सेशन जो हमारा क्विज सेशन चलता है करेंट अफेयर्स का, तो उसका भी आपको अपडेट्स मिल सकें। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स सेशन। Vijay Khanduja has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Zimbabwe. विजय खंदूजा अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के लिए। ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रेजेंटली वो डायरेक्टर हैं और विजय खंदूजा रिप्लेस करेंगे आर मासाकोई को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया के लिए। इम्पोर्टेंट टेकअवेज निकलते हैं इसके। करेंसीज ऑफ जिम्बाब्वे। करेंसी क्या है जिम्बाब्वे की? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे हरारे। प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे एमरसन मनंगग्वा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $1.05 billion फॉर 3 प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश को अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने $1.05 billion लोन टू जनरेट क्वालिटी जॉब्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। क्वालिटी जॉब्स जनरेट करने के लिए और इकोनॉमिक रिकवरी को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को $1.05 billion लोन साइन किया है। 3 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप राइट। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी EDGEH। सेकंड, प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट, ये है थर्ड प्रोजेक्ट। आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इकोनॉमी इन इट्स रिकवरी बाय जनरेटिंग जॉब्स एंड encouraging direct private investment in specialized economic zones। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हेल्प करेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, न्यू जॉब्स जनरेट करेगी और एनकरेज करेगी डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। राजा प्रभा ऑफ उड़ीसा इज़ अ 3-day फेस्टिवल ड्यूरिंग द मिड जून, जो कि स्टार्ट होता है 14 जून से 16 जून तक मनाया जाता है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मानसून। मानसून की स्टार्टिंग में इसको मार्क किया जाता है। ये फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में राजा प्रभा। फेस्टिवल वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो राजा प्रभा आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा का फेस्टिवल है। अबाउट उड़ीसा CM है इसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी एंड कैपिटल इसकी उड़ीसा की भुवनेश्वर। फ्रांस एंड इंडिया साइंड अ क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट प्रॉमिसिंग 200 million euros ₹1,709 crore टू सपोर्ट द सोशल वेलफेयर सिस्टम। फ्रांस और इंडिया ने साइन किया है क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट 200 million euros का, यानी कि ₹1,709 crore का इंडियाज़ कोविड रिस्पॉन्स के लिए। द फंड विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिया, और फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया को थ्रू AFD। AFD की फुल फॉर्म है एजेंसी फ्रेंचाइजी डी डेवलपमेंट, जो कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। In accordance with the Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020, a first of its kind report by United Nations UN, up to 1 billion children are affected by physical, sexual or psychological violence due to the inability of the countries to protect them by following
द एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेटजीज। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2021 निकाली है, तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट बाय यूएन, अप टू 1 बिलियन चिल्ड्रन, 1 बिलियन चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस के द्वारा, ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट। वो कंट्रीज उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए 1 बिलियन चिल्ड्रन सेक्सुअली, फिजिकली अफेक्ट होते हैं इन वायलेंस के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। The Reserve Bank of India (RBI) raised the withdrawal limit from Punjab and Maharashtra Cooperative Bank to rupees 1 lakh from rupees 50,000, but extended the moratorium on the bank for another 6 months. RBI ने रेज कर दी है विड्रॉल लिमिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक की, जो कि पहले 50,000 रुपीज़ थी, तो 1 लाख रुपीज़ कर दी गई है, लेकिन ये अगले 6 महीने के लिए ही की है अभी। तो इम्पोर्टेंट टेक अवेज इसके हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI मुंबई महाराष्ट्र एंड गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास। Hyundai Motor India Limited (HMIL) partnered with HDFC Bank to offer industry first online auto retail financing on its end-to-end online automotive retail platform Click to Buy to the customers. Hyundai Motor India Limited ने पार्टनरशिप करी है HDFC बैंक के साथ टू ऑफर इंडस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग। इंडस्ट्री की फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग ऑफर करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ऑटोमोटिव रिटेल प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय टू द कस्टमर, जिसके द्वारा वो ऑटोमोटिव रिटेल परफॉर्मेंस, जिसके द्वारा वो फाइनेंस करा सकते हैं अपना व्हीकल। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ HDFC बैंक मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक दीपक एस पारेख। हेडक्वार्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, तो आप ध्यान रखिएगा इसे। द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अनाउंस्ड 25 years old Nikki Kalyanda Punacha, national champion of India, as a member of the ITF World Tennis Tour men's panel representing the Asia-Oceania zone with T Chen of Chinese Taipei. इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि 25 years old निकी कालियांदा पुनाचा नेशनल चैम्पियन है, जो वो मेंबर होंगे ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस पैनल की तरफ से और रिप्रेजेंट करेंगे एशिया ओशियनिया जोन को। टी चैन जो कि चाइनीज़ टैपी के से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। US Senate has appointed Indian American scientist Dr. Sethu Raman Panchnathan as the director of the National Science Foundation. He will replace Franz Cordova, whose 6-year term ended. UN सेनेट ने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन, एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में उन्हें अपॉइंट किया है और वो रिप्लेस करेंगे फ्रांस के कोर्डोवा को, जिनका 6 ईयर का टर्म एंड हो गया। ऑबिचुअरी, पद्मश्री अवॉर्डी एंड सोशल वर्कर विद्याबेन शाह पास्ड अवे। विद्याबेन शाह, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो वो पद्मश्री अवॉर्डी थी और सोशल वर्कर थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है विद्याबेन शाह, तो वो कौन थी? तो सोशल वर्कर इसका राइट आंसर होगा। फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल पास्ड अवे। राजेंद्र गोयल जो अभी पास्ड हुए हैं, तो वो क्रिकेटर थे।
तो इनकी आपको पोस्ट याद रखनी है, ये क्या करते थे, इन्होंने क्या हासिल किया अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल, तो इनकी ऑबिचुअरी आ जाती हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का आपको करंट अफेयर सेशन कैसा लगा। आई होप आपने एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में भी आया। थैंक यू सो मच।